ओके अब ये प्रॉब्लम में क्या है, एक यूनिफॉर्म चेन of mass m and length l is lying on a horizontal table. ठीक है, ये horizontal table है, काम करो। तो ये horizontal table है, ठीक है। टेबल के ऊपर चेन है ग्रे कलर की, दिख रही। तो अब ये व्हाइट कलर की चेन है, ठीक है। चेन मतलब it can hang. Now the coefficient of friction mu दिया between the chain and the table. Coefficient of friction कितना दिया? Mu. Now the question is, what is the maximum chain that can hang from the table without falling? समझ गए? देखो, थोड़ा हैंग कर सकते हैं और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हैंगिंग का फ्रैक्शन और बढ़ा सकते हैं, मगर एक लिमिट क्रॉस करने के बाद पूरी स्लिप हो जाती है, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं संभाल सकता। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे क्या करा, दो पार्ट्स में डिवाइड करा चेन को, एक एक्स लिया, एक 1 - x लिया। यहाँ पे एक्स है क्या? नहीं, एक्स इज फ्रैक्शन ऑफ चेन हैंगिंग। इट कैन बी 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, whatever it is. 1 - x जो है ना, it is lying on the horizontal table obviously, क्योंकि अगर x हैंग हो रहा तो 1 - x ऊपर रहता, लाइक 1/4 हैंग हो रहा तो 3/4 ऊपर रहता, 2/3 हैंग हो रहा तो 1/3 ऊपर रहता, whatever it is। समझ गया? तो जो ऊपर है उसका मास क्या रहता? टोटल मास m1 m into 1 - x, नीचे जो है ना m2 ले लिया मास, that is equal to m into x। समझ गए? m into x। तो यहाँ पे मासेस बराबर आ गए अपने को, जो हैंगिंग पार्ट का है और जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो जो नीचे हैंग कर रहा उन जो है ना m2g फोर्स लगा था, राइट, क्योंकि m2g ही हैंग हो रहा, क्योंकि बाकी का जो m1g है वो नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देता, ठीक है। तो m2g से खींचते रहता ये चेन, किसको? जो ऊपर हॉरिजॉन्टल टेबल है उसको भी, बट बिकॉज इट इज ए चेन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ट्रांसफर हो जाता। ये वर्टिकल डायरेक्शन में है m2g, और ऊपर जो चेन रहता है उसमें हॉरिजॉन्टल लगता, क्योंकि जस्ट लाइक स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए पुली में डायरेक्शन चेंज हो जाता ना टेंशन का, तो इसमें ऐसा चेंज हो जाता क्योंकि लिंक्ड है, बराबर। अब इफ this m2g is within the limiting friction, safe range, clear? Okay, but if this m2g exceeds limiting friction, then it will slip down, clear? So what maximum fraction of chain can be hung so that chain remains on the table without slipping? तो ये पूरा है। तो if mu m1g is greater than or equal to m2g, then the chain will stay on the table। बात समझ में है? तो ये क्या है, mu m1g क्या है? f star must be greater than m2g, बराबर। अब देखो भाई, ये जो नॉर्मल रिएक्शन रहता ना, वो सिर्फ ऊपर के पार्ट से ही रहता, जो ऊपर जो चेन बैठ के है उसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन रहता। ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, ये वाला, इसकी वजह से फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, बट दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल रिएक्शन, इट विल कंट्रीब्यूट टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे बेंड हो जा रही है ना चेन, तो वो डायरेक्शन वर्टिकल में जाके हॉरिजॉन्टल में बदल जाता है इधर। तो इधर जो नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं हम लोग, वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से लेते हैं, इसलिए m2g लिया, सॉरी m1g लिया, ऊपर m1g है ना, और नीचे जो है ना m2g, और दिस इज द फोर्स दैट इज पुलिंग इट हॉरिजॉन्टली। तो सब्स्टिट्यूट करो m1 m2 की वैल्यू, तो आपको mu into 1 - x must be greater than or equal to x आता, समझ गए? तो रीअरेंज करेंगे फॉर फाइंडिंग x, तो क्या आता? कुछ भी नहीं, mu x को इधर लेके चले जाना, तो mu x plus x must be less than or equal to mu, और mu must be greater than or equal to mu x plus x। अगर कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए? x कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में आपको 1 plus mu आता, राइट। तो क्या आता? x must be less than or
इक्वल टू म्यू बाय 1 प्लस म्यू। समझ में आया? म्यू बाय 1 प्लस म्यू। क्लियर? ओके, so the maximum fraction that can have without chain slipping is how much? Mu by 1 plus mu. Clear? Okay. हाँ, अब नेक्स्ट मैं पूरा रोलर से करा। अगर मैं निकाल देता हूँ, रोलर निकाल देता हूँ, रोलर इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल। I'll do this problem again. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ना एक सरफेस पे है, और ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। समझ गए भाई? थोड़ा सैनिटाइजर। Sir, can you say the chapter name, please? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। Thank you. भाई इस पे डाल दो, हल नहीं डाल दो, डायरेक्ट एक ड्रॉप डालो, बस बस। Okay, now the coefficient of friction here is how much? Mu. Okay, now हम लोग इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं। This time I will apply a pulling force, ऐसा, ठीक है? तो ऐसा एक pulling force लगा रहे हैं, and this force is making an angle of theta with horizontal. Force is making an angle of थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये थीटा रहता। समझ में आया? तो अलग अलग केसेस देखेंगे अभी क्या होता है ये। ओके, तो ये एंगल थीटा है। थीटा इज द एंगल दैट दिस फोर्स मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? अब सबसे सिंपल चीज यहाँ पे, अगर इसका मास m है, ब्लॉक का मास क्या है? m, तो इस पे एक नीचे फोर्स लगता mg, बराबर? Yes, sir. mg, तो थोड़ा बड़ा ले लेंगे mg, चलता। What can you tell about normal reaction here? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता? तो F के दो कंपोनेंट्स रहते, राइट? एक रहता ये F cos थीटा रहता, और इधर F sin थीटा रहता, राइट? एक्चुअली थोड़ा बाजू लिख ले रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, मगर इट इज एक्चुअली अलोंग n ओनली। समझ गए? ये क्या है? F sin theta. F sin theta. Clear? So what can you tell me about normal reaction पहले? What can you tell me about normal reaction? Okay, but what will be n equal to? बोलो भाई, n क्या रहता? mg minus, बोलो, normal reaction will be equal to mg minus F cos theta. F sin theta, right? क्योंकि mg is in this direction and this F sin theta is trying to reduce this force, so it will be mg minus F sin theta. समझ गए? पहले तो mg से दबा रहा था सरफेस को, अब F sin theta कम हो गया। और ऐसा भी कर सकते, because this is not accelerating in vertical direction, a equal to 0 in vertical direction, so F net must be 0. अगर F net must be 0, तो
अपवर्ड फोर्सेस क्या है यहाँ पे? n is upwards, n f sin theta is upwards, mg is downwards. तो माइनस लेना वो must be equal to 0 because this is f net ना. तो either way आपको n is equal to mg minus f sin theta आता नहीं आता? Yes, sir. Clear. Is this expression always true or is there a condition? Condition क्या है? This is true if mg is greater than f sin theta. समझ गए? If f sin theta is greater than mg और यहाँ पे equal to Then कुछ डाल सकते और equal to mg, then n equals to 0. n equals to 0. समझ गए? As long as n sin theta कम रहता है mg से, जब तक जो है ना n is equal to mg minus f sin theta. पर जब f sin theta बढ़ जाता ना तो ऊपर हट जाता, ब्लॉक खींच दिया मैंने ऐसा उसको, तो लूज इट विल लूज कांटेक्ट, तो n equal to 0 हो जाता. बात समझ में आई? क्लियर? ओके, नेक्स्ट. खत्म नहीं हुआ, बहुत है, पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ. इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि रोलिंग इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग. मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. we'll discuss about rolling when okay. ओके, यहाँ तक क्लियर है? So what can you tell me here about acceleration of the block, or what can you tell me about friction here first? What can you tell me about friction? क्लियर? ओके, ये हो गया, इसके लिए ये है और इसके लिए ये है. ठीक है? ओके, फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता है? बोलो जल्दी बोलो. F equals to, बोलो, F is equal to, बोलो, F is equal to F cos theta if condition if F cos theta is less than F star. बात समझ में आई? Now tell me what is F star. क्या होता वो? F star is equal to mu into normal reaction, which is equal to mu into mg minus f sin theta. Now ये सारे चीजें are true only in first condition, right? मतलब when n is non-zero, all this is possible when n is non-zero. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, if n is non-zero, the block remains in contact. And only then F exists. Clear? देखो भाई, जब कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन कहाँ से आता? कांटेक्ट फोर्स ही नहीं रहता, ना नॉर्मल रिएक्शन रहता ना फ्रिक्शन रहता. तो अगर ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करा, क्या है पहला कंडीशन? mg is greater than f sin theta. So this happens
so that is only if f sin theta is less than mg, f exists. क्लियर? बात समझ में आई? ये कंडीशन है f एग्जिस्ट करने के लिए. ओके, अब f is equal to f cos theta if f cos theta is less than f star. So what it turns out to be, how much? If f cos theta is less than mu into mg plus mg minus f sin theta, बराबर? ओके, अब यहाँ पे what will be the acceleration of the block? Implies acceleration of the block will be, देखो भाई, फ्रिक्शन, यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ. क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो फ्रिक्शन किधर है? फ्रिक्शन इधर है, और फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू क्या है? f cos थीटा है. तो एक्सेलरेशन क्या होता? 0. क्यों 0? क्योंकि बैलेंस हो गया, मतलब एडजस्ट कर लिया फ्रिक्शन अपने आप को इक्वल टू द फोर्स दैट इज ट्राइंग टू मूव इट ऑन अ सरफेस. क्लियर? नो, इफ f cos theta is greater than mu into mg minus f sin theta, समझ में है? Then f is equal to कितना रहता? लिमिटिंग से बढ़ गया, सॉरी कैपिटल f cos theta है ना ये, कैपिटल f cos theta. यहाँ पे भी अरे स्मॉल f लिखा मैं, कैपिटल f cos theta. कैपिटल f cos theta ना, इधर जो फोर्स आ रहा कैपिटल f cos theta आ रहा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ रहा, तो फ्रिक्शन एडजस्ट कर लिया अपने आप को. क्यों? क्योंकि f cos theta लिमिट के अंदर था तो एडजस्ट कर सकता. क्लियर? अगर अब ज्यादा है दैट मींस f cos theta की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो एक और स्टेप लिख रहा हूं. if f cos theta is, बोलो भाई, ग्रेटर देन f star, बराबर? दैट इज if f cos theta is greater than mu into mg minus f sin theta, then बोलो नहीं, f क्या होता पहले? f will be equal to f star, which is equal to clear? ठीक है? What will be the acceleration? Acceleration is equal to f cos theta minus f star by m, बराबर? Which is how much? f cos theta minus बराबर बाय m. समझ गए? अब डोंट वरी, हम लोग पूरे वेरिएबल्स लिखे बोल के बड़ा आया. अगर उन मास दे दिया, इतने केजी फोर्स दे दिया, इतने न्यूटन, म्यू 0.3 दे दिया और अप्लाइड फोर्स भी कुछ दे दिया, तो अपने को नंबर्स आते हैं. ठीक है? क्लियर? बट नॉन जीरो आता. मेन चीज क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. समझ में आया?
तो बेसिकली क्या क्या है पॉसिबिलिटीज ये केस में? एक फोर्स इतना ज्यादा लगा कि उठ के आ गया, दैट इज व्हेन f sin theta is greater than mg. नहीं वो तो that in that case there is no question of friction because contact है ही नहीं, ऊपर उठ गया ब्लॉक, ऊपर भी उठता बाजू भी जाता, so that is a different thing. वो छोड़ दो. अब क्या क्या बोलते हैं, it will come into air and it will just follow a path. उसका भी acceleration find कर सकते हैं. मान लो इसका जब उड़ गया क्या रहता है acceleration? n is equal to 0 रहे जब क्या रहता है acceleration? हाँ तो देखो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देखो. Now in the case where the block is flying, समझ गए? अब यहाँ पे अरे भाई क्या हो गया? The case where the block is flying, in this case I can find the acceleration of the block. कैसा? See, इस पे जो नेट फोर्स रहता क्या रहता in the case when it is flying? मैं लिख रहा हूँ देखो, f cos theta I क्या, f bar is equal to f cos theta I क्या, f sin theta j क्या, agreed? वो समझ में आ गया? एंड वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू, बोलो, माइनस नहीं आई कैप कैसा आता भाई? हाँ माइनस एम जी जे कैप बराबर. तो एफ नेट क्या आता? एफ प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू f cos theta I cap plus f sin theta minus mg j cap बराबर है क्या नहीं? देखो वेक्टर्स को जब i cap j cap में लिखते तो सारी i के i से j के j से ऐड कर ले सकते. दैट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग वेक्टर्स इन i cap and j cap, राइट? हो गया. तो ma बार लिख सकते हैं, ma bar is equal to same thing, this, correct है क्या नहीं? तो एक्सेलरेशन क्या था? बाय m, समझ गए? और अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा तो आप क्या कर सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर कर ले सकते हैं, नथिंग डिफिकल्ट, बराबर. ये तो वो केस है जिसमें ब्लॉक इज कमिंग इन और लूजिंग कांटेक्ट, बट इन केस ऑफ ब्लॉक रिमेनिंग इन कांटेक्ट फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज है. एक, ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा, दूसरा ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्सेलरेट कर रहा. अगर मूव नहीं हो रहा कब होता वो? व्हेन f sin theta is less than limiting friction. When f sin theta is less than, sorry, f cos theta, sorry, यहाँ पे जो फोर्स मूव कर रहा है ना हॉरिजॉन्टली वो f cos theta है. फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप इट, फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप इट. ऐसा है. फ्रिक्शन किधर आता है यहाँ पे? बोलो भाई. फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर आता, राइट? नो, this friction will try to stop f cos theta, right? So if f cos theta is less than f star, f will be equal to f cos theta. नहीं, emitting नहीं, applied force. समझ गए? समझ में आया ना? f will be equal to f star, sorry, f will be equal to f cos theta. अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? if
ये क्या है देन, समझ गए? ओके नेक्स्ट, इफ f cos theta is exceeding f star, समझ गए? देन अच्छा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हो ना, यहाँ पे भी लगा सकते हो इक्वल टू, चलता, दोनों दोनों जगह बैठता हूँ इक्वल टू, ठीक है? तो क्या होता है बोलो, f इज इक्वल टू f star। बात क्लियर है ना? उसके बाद क्या कर सकते, ये अप्लाई करके देख सकते। पहले केस में एक्सेलरेशन जीरो आता, ये केस में एक्सेलरेशन नॉन जीरो आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉन जीरो नेट फोर्स लग रहा, ठीक है? तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया पहला। अच्छा एफ स्टार इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा है, क्लियर? बैठ दे रहा डायग्राम, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? ये इफ एफ cos थीटा इज ग्रेटर देन एफ स्टार, एफ cos थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा ब्रैकेट में f is equal to f star which is equal to mu into mg minus f sin theta, क्लियर? बराबर ना? तो क्या आता बोलो, एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या आता, f cos theta minus f star by m, तो f star की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया f star की एक्सप्रेशन, तो आपको एक्सेलरेशन आ जाता किसका, ब्लॉक का। ये कौन सा डायरेक्शन में रहता, आई कैप के डायरेक्शन में रहता, राइट? क्लियर? अब नेक्स्ट केस, पुशिंग द ब्लॉक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है समझते हैं, मगर एक चीज भूल जाते हैं बहुत लोग। ये ब्लॉक है, इस बार मैं इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, हम पुशिंग द ब्लॉक। ऐसे क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके ठीक है। नाउ ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन जो है ना हॉरिजॉन्टल से थीटा है, क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा, अनलेस और अदरवाइज उन बोला कि डायरेक्शन वर्टिकल से है तो थीटा खाली एंगल लिया अगर, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल से लेना डायरेक्शन, ठीक है? ये थीटा है, ठीक है? नो इसके फिर दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक f cos theta along theta on the side of theta, सॉरी ये क्या है, f cos theta, और ये क्या है, f sin theta, अग्रीड? और ये अगर इसका मास m है तो इसका वेट कितना रहता, mg रहता, क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन आप डायरेक्टली बोल सकते क्या है, so this will be the normal reaction, right? नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता बोलो, क्या रहता, n is equal to mg plus f sin theta, so there is no possibility of normal reaction becoming zero, n can never be zero, रीजन क्या है, in pulling n is decreasing, in pushing n is increasing, तो ऑब्वियसली बढ़े तो वैल्यू बढ़ती मगर जीरो की तरफ तो आती नहीं, ठीक है? n can never be zero, clear? In pushing n always increases, in pulling n decreases, okay fine. अब will this block move or not, depends on the angle first, depends on the angle first, बात समझ में आई? मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे एक बोलता हूँ, if
The force that is trying to move from a block on the surface is F cos theta. If F cos theta is less than or equal to F star, the block doesn't move, right? The block remains at rest और acceleration is 0 बोल सकते हैं. समझ गए? The block remains at rest. Unlike last time, इस बार थोड़ा एक स्पेशल केस आता, मतलब एक स्पेशल कंडीशन आता. The condition is this. देखो, F star जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना आप, तो आपको एक चीज मालूम होती है यहाँ पे. देखो, F cos theta is less than F star क्या होता बोलो? Mu into n. But what is n? Correct? This is the condition for block remaining at, for the block remaining at rest. ये condition है. अब ये condition को थोड़ा अगर think करें हम लोग mathematically, तो ये होता कि देखो F is equal to क्या आता, देखो F is equal to, बोलो F अगर इधर ले लिए तो F कॉमन ले लिए तो इधर cos थीटा निकलता माइनस म्यू sin थीटा आता है, राइट? है क्या नहीं? must be less than or equal to आगे आए तो F must be less than or equal to ओके. ये कंडीशन है फॉर ब्लॉक रिमेनिंग एट रेस्ट, राइट? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ब्लॉक टू मूव? Therefore, for block to accelerate, क्या है कंडीशन? सेम सेम सेम, बट साइन चेंज हो जाता, राइट? क्लियर? F must be greater than this. F must be greater than this. इक्वल रहा तो ओके. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. यहाँ पे थोड़ा गौर करो. If cos theta is greater than mu sin theta क्या होगा? F पॉजिटिव होगा. If cos theta is less than mu sin theta क्या होगा?
देखो भाई एफ मस्ट बी ग्रेटर देन ये आया वैल्यू, फॉर एग्जांपल पूरे सब्स्टिट्यूट करें आपको तो आपको 50 न्यूटन आ रहा है इधर, बराबर क्या आ रहा, 50 न्यूटन आ रहा। तो आप फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा लगाए तो मूव होता, 50 न्यूटन से कम लगाए तो मूव नहीं होता, ठीक है। और 50 न्यूटन इसीलिए आया आपको क्योंकि cos थीटा म्यू sin थीटा से ज्यादा था, इसीलिए तो पॉजिटिव वैल्यू आई। अगर cos थीटा म्यू sin थीटा से कम होता तो क्या आता, राइट हैंड साइड माइनस कुछ आता ना, से माइनस 30 न्यूटन आया फॉर एग्जांपल, तो F मस्ट बी ग्रेटर देन, बात समझ में आ गई, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। थोड़ा एग्जांपल, assume for some given values, for some parameters, the right hand side na is 50 Newton, then for F greater than 50 Newton the block accelerates, बराबर, and for F less than or equal to 50 Newton the block remains at rest. Clear? Now next, ये number 1 है, number 2, assume for some parameters if RHS equals to minus 30, डोंट वरी माइनस 30 का बाद कंडीशन बाद में डिस्कस करता हूँ, अब खाली बोलेंगे कि RHS माइनस 30 है तो इक्वेशन क्या हो जाता है, F मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 30 ना, what does that mean? What does it mean when I say F must be greater than minus 30? Okay. मैं ये छोड़ दो. Okay, forget this. Yeah, this is not a good example. I'll just give you the statement. देखो, if cos theta minus mu sin theta is positive, that is, बोलो, if cos theta is greater than mu sin theta, then a positive a possible value, a certain value of F can accelerate the block. Okay? Agreed? मतलब ये पॉजिटिव रहा तो आपको कुछ F की सेटिस्फैक्टरी वैल्यू आ जाती, बराबर, बट इफ cos theta minus mu sin theta is negative, that is, if cos theta is less than mu sin theta, then no positive value of F will satisfy the equation. Do you understand? बात समझ में आई? देखो F तो पॉजिटिव रहता ना भाई, मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम पुशिंग तो F इज पॉजिटिव, तो अगर
ये कंडीशन है कि आपको राइट हैंड साइड नेगेटिव आ रहा तो मेरा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ सर। ओके ठीक है, लुक एट द अदर वे। If f cos theta is less than f star, if f cos theta is less than f star, तो रेस्ट पे है a equal to 0, that is block remains at rest। ये बात समझ में आ गई? ओके और f star क्या था भाई? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू mg प्लस f sin theta। तो if f is less than म्यू mg by cos theta minus म्यू sin theta, क्या होता? ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ना, ये ऊपर वाला ये कंडीशन। this condition is for block to remain at rest. For block to move, accelerate, f must be greater than, okay fine, okay fine fine fine। रेस्ट का समझ में आ गया? रेस्ट का समझ में आ गया ना? So the above condition is for, this condition is for the block to remain at rest। क्या बोले? कौन सी एफ जो है ना, आप लगा रहे फोर्स, ये क्या है? कैपिटल एफ हमेशा हम लोग जो लगा रहे फोर्स, अप्लाइड फोर्स दिख रहा, ग्रीन कलर का है। उसके दो कंपोनेंट्स है, एक एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल है, एफ साइन थीटा वर्टिकल है। एफ कॉस थीटा इज द Sir, you are not audible. now Yes, Yeah, sir. yes. okay, so see f is the force that we are applying, it is a pushing force। last time क्या अप्लाई करे थे? पुलिंग फोर्स था। see जो बैग रहता ना, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट में जो बैग यूज करते हैं लगेज का, उसको आप पुश करके भी ले जा सकते हैं, पुल करके भी ले जा सकते हैं। the same thing without wheels है। there is a block, उसको चेन अटैच करें और पुल कर रहे हैं, तो वो ये है, ठीक है। और उसको कुछ रॉड अटैच करके पुश कर रहे हैं, हैंडल अटैच करके, ठीक है। तो वी आर पुशिंग, नाउ द फोर्स ऑफ पुशिंग इज मेकिंग थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द फोर्स दैट इज ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक, ठीक है। whereas f sin theta is just increasing the normal reaction, so normal reaction is how much? mg plus f sin theta। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए? तो if f cos theta, the force that is trying to push the block, if it is less than or equal to limiting friction, क्या होता? It will remain at rest। so f star is mu into normal reaction, normal reaction is mg plus f sin theta। अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो मेरे को f की वैल्यू आ गई। अगर f is less than or equal to mu mg by cos theta minus mu sin theta, the block will remain at rest। clear? clear na? now for the block to accelerate, no, we'll do from the beginning। थोड़ा carefully देखो, f cos theta must be greater than or equal to limiting friction, right? so what does that become? f cos theta, बोलो भाई, must be greater than or equal to mu into normal reaction। but what is normal reaction? f cos theta must be greater than or equal to mu into mg plus f sin theta। agreed? okay, now
तो एफ को अगर आप सेपरेट करें तो क्या होता, एफ cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा must be greater than or equal to mu mg. Now tell me, can mu be negative? Mu. No. Can m be negative? Can g be negative? No. ये तीन नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, बराबर. So this right hand side is positive. Right hand side is positive. Left hand side also must be positive, right? So for the above condition to satisfy, to be satisfied, ठीक है? Can you claim that cos theta must be greater than? बोलो. Mu sin theta, correct? If cos theta is less than mu sin theta, no positive force, no positive F will satisfy the equation, correct? Clear? So what is the conclusion? Conclusion क्या है? No amount of pushing will move the block. No amount of, that is, no amount of pushing F will move the block. That is, only pulling will move the block. क्योंकि देखो भाई, अगर ये नेगेटिव हो गया for some reason, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए इसको भी नेगेटिव करना पड़ता. पुशिंग का नेगेटिव क्या है? पुलिंग. समझ गए? ओनली a negative F, that is only pulling can move the block. बात समझ में आई? तो हो रहा क्या यहाँ पे देखो, what is happening? What is happening is, if, बोलो भाई, क्या है? cos theta is less than, see हम लोग को एरर यहाँ पे आ रहा ना, if cos theta is less than mu sin theta, that is, if cot theta is or tan theta is greater, बोलो जी क्या है? tan theta is greater than ना, क्या है? 1/μ. ये कंडीशन पहली बार आ रही है अपने को. अब तक tan theta is equal to mu, tan theta greater than mu, tan theta less than mu आ रहा है. अब क्या है? tan theta is greater than 1/u mu आ रहा है. क्या रहा? That is, if tan theta is greater than or equal to 1/μ, क्या होता? The angle is very big. The angle is very big. जब एंगल बड़ा हो जाता ना, क्या होता मालूम? देखो, जब एंगल बड़ा हो गया, मतलब आपका पुशिंग ऐसा है, बहुत ही बड़ा है एंगल. ये है ना बड़ा एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो क्या होता? होता क्या बोलो? हाँ, ये एफ है, ये क्या है? एफ कॉस थीटा है, और ये क्या है? एफ साइन थीटा है. एक चीज यहाँ पे गौर करो, जो एफ कॉस थीटा है ना,
that is the force that is trying to move the block. और जो f sin theta है ना, वो फोर्स जो है ना ब्रेक लगा रहा उल्टा. बात समझ गए? क्योंकि अपना जो एंगल है बहुत ही बड़ा है. इनफैक्ट कितना बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन, बोलो भाई, इट इज ग्रेटर देन, कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा? अरे नहीं, tan theta is 1 by mu. tan inverse of 1 by mu. बात समझ में? So see this angle, if it is greater than, ये जो थीटा है ना, if this angle is greater than, याद रखो, theta is greater than tan inverse of 1 by mu. No amount of pushing can move the block. बात समझ में आ गई? क्या कुछ डाउट है इसमें? अगर म्यू का सरफेस है आपका, अगर म्यू का सरफेस है तो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस क्या है? म्यू है. और आप पुश कर रहे हैं और आपका पुशिंग का एंगल जो है ना tan इनवर्स ऑफ 1 by म्यू से ज्यादा है. आप फोर्स कितना भी लगा लो, इनफाइनाइट भी लगा लो, ब्लॉक मूव नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो मूव करने का फ्रैक्शन है वो इतना छोटा है और जो ब्रेक लगाने का फ्रैक्शन है वो ज्यादा है. तो आप फोर्स ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे, इनफैक्ट ज्यादा और ब्रेक लगाते जाते. ठीक है? क्लियर? बात समझ में आ गई? If the block will never accelerate for any amount of force F. समझ गए? Of a pushing force F. पुलिंग को होता ऑब्वियसली, इसलिए मैथमेटिकली अपने को नेगेटिव रहे तो चलता बोल के आया. ठीक है? पर ए पुशिंग force, the only way of pulling this at this angle is, moving this at this angle is pulling. अगर tan इनवर्स ऑफ 1 by mu से ज्यादा है थीटा बोल के बोल दिया, तुम हैंडल ऐसे ही रखना है, यही एंगल पे रखना है. ठीक है? अगर वो एंगल tan इनवर्स ऑफ 1 by mu से ज्यादा है तो पुशिंग करके उसको हटाना भूल जाओ, पुलिंग करके हटा सकते हो, पुलिंग करके हटा सकते हो. क्लियर? नाउ बट इफ थीटा इज less than tan inverse of 1 by mu, clear? Then क्या बोल सकते हैं? The block may move. समझ गए? The block may move. नहीं बोले तो क्या? एक लिमिट से ज्यादा अगर आप पुशिंग फोर्स लगाए तो मूव हो सकता. ठीक है? अब कितना फोर्स लगाना? तो फॉर द ब्लॉक टू मूव, पहले कंडीशन सेटिस्फाई करना. सेटिस्फाई करने के बाद तो फॉर द ब्लॉक टू मूव F cos theta must be greater than limiting friction. क्या है वो? अरे वो तो कर दिया ना अपन, कर दिया, छोड़ो भाई. क्लियर हो गया पूरा? ओके. देखो भाई, पुलिंग के दो केसेस से पहले, एक हवा में आ जा रहा, एक जमीन पे रह रहा. ठीक है? जब जमीन पे रह रहा तो कभी मूव कर सकता, कभी मूव नहीं कर सकता. मूव करने का कंडीशन एक है, नहीं मूव करने का कंडीशन. याद तो नहीं रखते अपन, जल्दी जल्दी डायग्राम उतार के निकाल लेते. ठीक है? जब पुश कर रहे तो हवा में आने का चांस है नहीं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का चांस है नहीं. तो ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज स्टे ऑन द ग्राउंड. समझ गया? फिर मगर इन स्पाइट ऑफ स्टेइंग ऑन ग्राउंड फिर दो कंडीशंस है. क्या? इफ द एंगल दैट द पुशिंग फोर्स इज पुशिंग फोर्स makes it horizontal, अगर वो tan inverse of 1 by mu से बढ़ के है तो no matter how much force you apply, the block will never move. But if the angle of pushing force with horizontal is less than tan inverse of 1 by mu, then
it may move when your f cos theta exceeds mu into s. समझ गए? और still अगर एंगल छोटा ही है, but if your f cos theta doesn't exceed, तो still that is simple. बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशंस है. अब इतना डिटेल में नहीं बोलते कौन भी, खाली पुशिंग पुलिंग बोल के खाली f cos थीटा f sin थीटा ले लेते. समझ गए? हवा में उड़ रहा सो नहीं देखता कोई भी, और ये एंगल एक लिमिट से ज्यादा है तो कितना भी लगा लो फोर्स नहीं मूव हो रहा, नहीं बताता. एनसीईआरटी में भी नहीं बोलता. ठीक है? अगर नहीं बोलता मतलब ये नहीं कि अपन नहीं पढ़ना. समझ गए? समझना अपन. देखना हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसके राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, थोड़ा टच कर लेना हम लोग, तो अपने को क्लैरिटी आती. नेक्स्ट. Now, this is one famous problem. The problem ये है कि अगर आप कार चला रहे सर्कुलर रोड पे, ठीक है, सर्किल का रेडियस आर है, तो इसको सर्किल पे रखने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ता. तो कार पे कौन लगाता सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड रोड. समझ गए? बट अगर बहुत ही तेज चला तो स्लिप हो जाती कार सर्किल पे. ठीक है? तो वो स्लिपिंग का कंडीशन क्या है? इफ बोलो भाई एफ स्टार, भाई पूरा कचरा है. ठहरो देखो. सो फॉर M2 स्टे मूव ऑन सर्कल. अच्छा यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? विथ स्पीड v. अब स्पीड तो v बोल दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म है. राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज क्या है? F centripetal is equal to mv square by r बराबर सर्कल ऑफ रेडियस r रहना. समझ गए? सर्कल ऑफ रेडियस r. Now for a car moving on road, बोलो भाई. Circular road, this force is provided by if F centripetal is less than or equal to F star, F can adjust to F centripetal. क्लियर? सेंट्रीपिटल जितना भी है उसको एडजस्ट हो सकता है ना, लिमिट के अंदर है. द कार वोंट स्लिप. द कार वोंट स्लिप. करेक्ट? कंडीशन क्या है देखो. सेंट्रीपिटल क्या है भाई बोलो? mv स्क्वायर बाय r. एफ स्टार क्या है जल्दी बोलो. ज्यादा नहीं रहना जी, कम रहना. mv स्क्वायर बाय r रिक्वायर्ड है सेंट्रीपिटल फोर्स. वो प्रोवाइड कौन कर रहा? फ्रिक्शन कर रहा है. कब कर सकता प्रोवाइड? लिमिट के अंदर रहे तो कर सकता, लिमिट के बाहर रहे तो कैसा करेंगे? तो लेस देन रहना. समझ गए? तो एफ लिमिटिंग क्या है? म्यू एम जी. यहाँ पे क्या होता? कैंसिल हो जाता. तो क्या था? v must be less than or equal to root r into mu. क्लियर? तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है तुम्हारा बोलो? v doesn't depend on v max नहीं है. v max doesn't depend on v max doesn't depend on mass. समझ गए? क्लियर?
बात समझ में आ गई? मास जब कम आता जब टग ऑफ वार लगा रहे, समझ गए? राइट पे लेफ्ट पे दो गाड़ियां खींच ले रहे, कौन जीतता बोल के, ठीक है? तो राइट की हैवी रही तो राइट वाली जीतेगी ना, क्योंकि उधर फ्रिक्शन ज्यादा आएगा। लेफ्ट लेफ्ट की अगर हल्की है, फ्रिक्शन कम आता तो उसके इंजन में कितना भी पावर रहना तो टायर उधर ही वो होते। बात समझ में आई? बट जब रेस लगाते, इन अपना मास लेके जा रहा, उन अपना मास लेके जा रहा, तो लाइटर लाइटर वाला नहीं, इट डजंट डिपेंड ऑन मास। मतलब लाइटर रहने तो गाड़ी, हेवियर रहने तो उस पर डिपेंड नहीं करता। क्या डिपेंड नहीं करता? उसका एक्सेलरेशन। जैसा सुपरमैन का एक्सेलरेशन म्यू पे डिपेंड करा, मास पे डिपेंड नहीं करा। उसका एक्सेलरेशन म्यू से आया था ना सुपरमैन का, क्लियर? तो कार का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू से आता। तो अगर कार की स्पीड मतलब परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो उसमें ज्यादा वजन डालो तो परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता कार का, क्या करे तो बढ़ता, टायर्स अच्छे रहे तो बढ़ता। बात समझ में है? टायर्स अच्छे रहना, ड्रैग रेस लगाए तो जिसके टायर्स अच्छे हैं उन्हें जीतता। हाँ ऑब्वियसली पावर भी रहना, अब इंजन में पावर ही नहीं है क्या, किसका मतलब टायर को स्लिप कराने का, समझ गए? क्लियर? अब तुम ऑटो लेके रेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं जीतेंगे ना स्पोर्ट्स कार से, क्योंकि उसके पहिए पहले वही नहीं होते। क्या ऑटो निकालो तो क्या ऐसा बर्नआउट मारता ऑटो? नहीं मारता ना। हाँ बर्नआउट मार रहे दो भी कार्स, तो उन लोग उनका पूरा फुल इस पे कर रहे, समझ गए? वो बर्नआउट को वो करना, क्या करना, मिनिमाइज करे तो जीतता। तो जिसके टायर्स अच्छे हैं उन्हें जीतता। फॉर एग्जांपल दो एग्जैक्टली सेम कार्स है, एक में रेसिंग के टायर्स लगाया, एक में जो है ना एंड्योरेंस के टायर्स लगाया, तो रेसिंग वाला जीता, समझ गए? और एक चीज देखे, कार रेस करने से पहले मूवीज में बताता, फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह में, कार्स मतलब रेस स्टार्ट होने से पहले हैंड ब्रेक लगा के जो है ना ये बर्नआउट करते। वो भी क्यों करते मालूम? गर्म हुआ तो फ्रिक्शन बढ़ता बोल, समझ गए? थोड़ा मेल्ट हो जाता रबर, मेल्ट हो गया तो चिपकता अच्छा, तो फ्रिक्शन बढ़ता बोल के करते, समझ गए? ऐसा ओके। एनीवे ओके, ये देखो, ये अपने पास एक वेज है, क्या है? वेज नहीं है, सॉरी, एक्चुअली रोड है, मतलब रोड का क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, स्टिकर दिखा रहा है इसमें, सेव करे तो दिखा रहा, कुछ तो ग्लिच है बोले था, अब बता रहा। सपोज इस पे गाड़ी, ओके ठीक है, अगर रोड रोड फ्लैट है, क्या बोले? ट्रक पे नहीं, देखो सपोज स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड मतलब उसका टर्न्स नहीं है रोड पे, तो जनरली रोड फ्लैट रहती। आज समझ में आई? मतलब रोड सीधी है, स्ट्रेट जा रही रोड, तो रोड अगर पीछे से देखे तो क्या रहती, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर रहती। अब थोड़ा स्लैंट रखते, वो क्यों बोले तो रेन वाटर नहीं जमना बोलते, बट अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, समझ गए? थोड़ा स्लोप रखते हैं हर जगह स्ट्रेट रही तो, और रीजन अलग है, उसका रीजन क्या है बोले तो रेन वाटर जमा हुआ तो क्या बोलते हैं पॉट होल्स बनते बोल के स्लोप रख के पानी चले जाने के रास्ते क्रॉस रखते हैं। अदरवाइज एक्चुअली रोड अगर दार है तो फॉर अदर देन दैट रीजन द रोड इज सपोज्ड टू बी फ्लैट। अगर रोड को जो है ना राइट टर्न आ रहा कर्व, तो रोड का इंक्लिनेशन बढ़ा देते, किधर?
जिधर साइड टर्न हो रहा ना उधर साइड नीचे रखते, जो आउटर टर्न रहता ना उसको ऊपर रखते। अब जिधर टर्न लेना है वो नीचे तरफ रहता। ओके, अगर सर्कुलर रोड है तो सर्कुलर रोड के दो बाउंड्रीज रहते, इनर रेडियस आउटर रेडियस। इनर रेडियस नीचे रहता, आउटर रेडियस थोड़ा ज्यादा हाइट पे रहता, ठीक है। वो जो मेथड है उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। वो जो डिजाइन जो अप्लाई करते हैं दैट डिजाइन इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग किस लिए करते हैं? पहली चीज, बैंकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोल्ड कंट्रीज के लिए है, क्योंकि वहां पे जब विंटर होता, स्नोफॉल होता, तो कभी कभी आइस की परत जम जाती है। स्नो से प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी स्नो मेल्ट होके फिर फ्रीज होता ना, तो आइस का लेयर फॉर्म होता, तो ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस हो जाता। यूट्यूब पे वीडियोस मिलते, देखो गाड़ियां खाली ऐसा चले जाते रहते, समझे, बसेस भाई के चले जाते रहते फिसल के, क्योंकि रोड पे जो है ना थिन लेयर ऑफ आइस फॉर्म होता। तो वहाँ पे जब फ्रिक्शन नहीं रहता, जब बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, तो मैं पहले फ्रिक्शनलेस रोड के लिए करता हूँ। फ्रिक्शनलेस रोड के लिए क्या करते हैं, तो फ्रिक्शनलेस रोड पे सपोज ये इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है आर, इसका रेडियस क्या है आर। आर कैसा रहता है रेडियस, अलग है, हेलीकॉप्टर जैसे देखा तो मेरे को गोल रोड दिखती, इसका रेडियस क्या रहता है आर, समझ गए। और ये रोड क्या है, स्मूथ है, क्या है, तो म्यू इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। बात समझ में आई, म्यू इक्वल टू 0 ले सकते। अब यहाँ पे क्या रहता है, कुछ पोल लगा के रहता, समझ गए, पोल पे लिख के रहता कुछ तो भी, कुछ स्पीड रहती, लिमिट लिमिट नहीं, रिकमेंडेड स्पीड रहती, वहां पे लिमिट नहीं रहती, समझ गए। यहाँ पे स्पीड लिमिट रहती, 40 के नीचे जाओ, 60 के नीचे जाओ, वहां पे 60 के नीचे जाओ बोल के नहीं रहता, 60 पे जाओ, 60 के नीचे गए तो भी डेंजर रहता, क्यों रहता मैं बोलता हूँ, समझ गए। कुछ ऐसा स्पीड लिमिट रहती, 60 पे जाओ बोल के लिख के रहता, या 30 माइल्स पर आवर कुछ तो भी रहता है, बराबर। अब क्यों रहता देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, ये जो ट्रक है, ट्रक का मास रहता m, तो उसका वेट क्या रहता mg, अग्री, बात समझ में आई। अब ट्रक पे नॉर्मल रिएक्शन लगता, कितना लगता बोलो, नहीं n लगता ना नॉर्मल रिएक्शन, मतलब पूरा नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता, अरे नॉर्मल रिएक्शन पूरा कितना लगता जी, n लगता ना, कौन से डायरेक्शन में लगता, नॉर्मल टू द प्लेन लगता, ये है n। अब बिकॉज दिस इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो रहता नहीं, ओनली कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स है, एक ये बराबर, और दूसरा ये, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में मैं डिवाइड कर लिया, बात समझ में आई। क्लियर, मैं क्यों कह रहा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बोलो, अच्छा ये क्या रहता है, n cos थीटा रहता, और ये n sin थीटा रहता, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा है, कौन सा, ये, तो वो भी थीटा ही रहता, कैसा मालूम, परपेंडिकुलर साइड से देख लो, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल परपेंडिकुलर है और इंक्लाइन से नॉर्मल परपेंडिकुलर है, राइट, तो ये एंगल भी थीटा रहता ना, कौन सा एंगल, और n और n cos थीटा के बीच में वाला, करेक्ट, ये एंगल भी थीटा रहता, राइट।
नाउ थीटा के साथ वाला n cos थीटा होता, थीटा के साथ जो नहीं है n sin थीटा होता। लास्ट टाइम जब मैं बोला था कि सर्कुलर रोड पे जा रहा, तो सर्कुलर रोड हॉरिजॉन्टल थी, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। इस बार तो फ्रिक्शन है नहीं। अगर मैं रोड फ्लैट रखा तो नॉर्मल रिएक्शन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रहा तो इन क्या दे सकता सेंट्रीपिटल फोर्स? नहीं दे सकता, करेक्ट। यहाँ पे जो है ना, अगर मैं रोड बैंक नहीं करा तो कौन देता सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन तो है नहीं। फ्रिक्शन नहीं रहने की वजह से हम लोग क्या करें, एम को टिल्ट कर दिए ताकि उन अपना कुछ हिस्सा सेंट्रीपिटल को कंट्रीब्यूट करे। दैट इज द थिंग, समझ में आया? सो द बैंकिंग इज डन, बोलो। सो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, a horizontal road cannot provide a centripetal force. Reason? Since, बोलो जी, since the only contact force that is normal reaction is in vertical direction. Banking of road tilts and such that a horizontal component, a non-zero horizontal component arises. That must be in the direction of center, in the direction of the center, क्या center क्या अम्मा, of the circle on which, बोलो अम्मा, आप लोग बोलना, मैं बोल रहा हूँ पूरा, which the road lies. समझ गए? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? Therefore n sin theta equals to mv square by r. Correct? Where v is the recommended speed. समझ गए? n sin theta is mv square by r, but there is one more component, n cos theta. N cos theta is equal to mg. देखो n sin theta is providing centripetal force, but n cos theta is balanced by mg. Correct? Balanced by mg. So equal to mg. बात समझ में आई? अब अगर if I divide these two equations क्या होता? अगर ये 1 है ये 2 है, बोलो क्या था? बोलो भाई क्या था? n cancel, tan theta equals to rg. Tan theta equals to
थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय r। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। बात समझ में आई? फॉर फ्लैट रोड और फॉर स्ट्रेट रोड थीटा क्या होता है? आर क्या होता? एग्जाम्पल फॉर ए स्ट्रेट रोड, बोलो जी क्या होता आर? आर इक्वल्स टू रोड जो स्ट्रेट लाइन रहती है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस क्या रहता? सर्कल का रेडियस आर रहता। रेडियस बढ़ाते गए तो सर्कल बड़ा 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 होते रहता, बहुत बड़ा हो गया। आर इक्वल्स टू इंफिनिटी। रेडियस इंफिनिटी हो गया तो आपको सर्कल थोड़ी ना दिखता, सर्कल का छोटा पार्ट स्ट्रेट लाइन दिखता ना। ओके, तो थीटा क्या आता? tan इनवर्स ऑफ 0 which is equal to 0। इसलिए स्ट्रेट लाइन तो बैंक करते ही नहीं। बात समझ में? क्लियर? बात समझ में? नेक्स्ट, वाह, एक्सट्रीम केसेस बता रहा हूँ इधर, समझ गए? और एक मौत का कुआं मालूम ना? मौत का मौत का कुआं पुराने जमाने में एग्जीबिशन में मोटरसाइकिल चलाते थे, अभी भी चला रहे। कहाँ दुनिया में 20 साल जाते, बचपन में गया तो ऐसा चलाते, मतलब एक वेल रहता, वर्टिकल वॉल्स रहते, उसमें मोटरसाइकिल चलाते, ठीक है, कार भी चलाते पुरानी मारुति। वो हो क्या रहती, क्या कोट करके रहती वो गाड़ी, इंजन मतलब पावरफुल रहता, उसका माइलेज कम देती, 5-6 किलोमीटर देती, मगर पावरफुल रहती। जैसे एम RX 100 को पोर्ट कर, वो भी पोर्टेड रहते, RX 100 ही रहते, देखो, हाँ पोर्टेड है नहीं, इंजन पोर्टेड रहता। पोर्टिंग कैसा करना है यूट्यूब में देखो, समझ गए? भागती 200 तक भागती गाड़ी, वो अलग बात, सेफ्टी नहीं रहती, पेट्रोल भी थी, 2D इंजन को। तो वो दीवार पे चलाते, दीवार पे चला रहे तो एंगल क्या हो गया रोड का? मोटरसाइकिल ऑन वॉल्स, कौन से वॉल्स? सर्कुलर वॉल्स रहते, बराबर। तो दो वॉल्स आर सर्कुलर बट वर्टिकल, समझ गए? अगर वर्टिकल है तो थीटा क्या हो गया? अरे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज ना, हॉरिजॉन्टल से 90 रहता है ना, तो दैट मींस अपना फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r जी। अब tan 90 क्या होता बोलो? tan 90 क्या है? अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, 1/0 होता, समझ गए? और समथिंग बाय 0 होता, 1/0 ले सकते, तो 1/0 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r जी, राइट? तो ये कब हो सकता मालूम? v इधर इंफिनिटी रहना, वो तो होता नहीं, इंफिनिटी पे थोड़ी ना चलाते हैं लोग, लाइट ही चली जाती है इंफिनिटी पे, तो यहाँ कहाँ से जाएंगे? या नहीं तो g0 होना, या नहीं तो r0 होना, तो रहता क्या मालूम? r0 रहता, क्या रहता? r is 0। 0 मतलब क्या? मैथमेटिक्स में 0 मतलब रियलिटी में छोटा। अब वो कुएं जो है ना छोटे रहते, देखो, समझ गए? बड़े मतलब अपने अतराफ तो नहीं चलाते ना, अपने बीच में बिठा के, अपने ऊपर से झुकाते, ऐसा झुके देखो,
अंदर छोटा चलाते, क्योंकि छोटा रखना पड़ता रेडियस, अगर रेडियस बड़ा रखा तो नहीं रहता दीवार पे। समझ गए? कार्टूनों में होता, सिम्पसन्स बोल के मूवी है, उसका मोटरसाइकिल डोम पे चलाता हूँ। समझ गए? कौन से डोम पे? वो भी पूरे सिटी के अक्रॉस रहता डोम। उनके सिटी का नाम क्या रहता? स्प्रिंगफील्ड। स्प्रिंगफील्ड, होमर सिम्पसन। हाँ, तो उन्हें जो है ना वो डोम पे चला था। वो खैर कार्टून है, रियलिटी में नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। डोम पे चला सकते हैं स्पीयर पे, मगर स्पीयर भी छोटा होना पड़ता। समझ गए? क्योंकि ऊपर स्पीड मिनिमम रूट आर जी है ना, आर बहुत ही बड़ा हो गया तो रूट आर जी बहुत बढ़ जाती, तो उतनी स्पीड पे नहीं चला सकते गाड़ी। तो खैर मैं दूसरी चीज बात करूंगा, ये इसकी बात करूंगा। इसमें क्या है? आर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक एक्चुअली बहुत बड़ी टॉपिक है, तो कल पढ़ा था। ये जो हम लोग करें फ्रिक्शनलेस के लिए करें, ठीक है? फ्रिक्शन रहा तो क्या होता है? इट इज अ बिग स्टोरी। मतलब 3 केसेस आते हैं एक्चुअली, तो 3 केसेस हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? तो अगर फ्रिक्शन है म्यू, तो और बैंकिंग थीटा रख दिए, तो इस बार एक एग्जैक्ट वी नहीं देता, वी का रेंज रहता। अब वी इतने से बढ़ के चलाना और इतने से कम चलाना। अगर फ्रिक्शनलेस है तो एग्जैक्टली ये रिकमेंडेड स्पीड पे चढ़ाए तो इन इस पे चलता, ज्यादा तेज भगाए तो ऊपर स्लिप हो जाता, स्लो भगाए तो नीचे स्लिप होता। इनकरेक्ट यही लेवल पे रहना है रोड पे, तो यही एग्जैक्ट v इज इक्वल टू इस पे चलाना पड़ता। वही क्या है वो, अगर एक्सप्रेशन में लिखे तो v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा का अंडर रूट, ठीक है? दिस इज रिकमेंडेड स्पीड, ठीक है? अपन जो कल करेंगे उसमें क्या आता मालूम? एक रेंज आता, वी मिन आता, वी मैक्स आता, फिर उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन रहता। कभी कभी वो थीटा जो है ना एंगल ऑफ रिपोज से कम रहता, कभी कभी वो थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा रहता। अगर वो थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है ना, तो मिनिमम स्पीड 0 हो जाती, नहीं ना? मतलब रोक के भी ठहर सकता ना, रिपोज से कम रहा तो। रिपोज से ज्यादा रहा तो कुछ मिनिमम स्पीड से चलाना हो। मैक्सिमम स्पीड तो दोनों केस में भी आती। और इनफैक्ट ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है अभी, ठीक है, उसके उससे ही सिमिलर आता आप लोग वी मैक्स का और वी मिन का। इनफैक्ट म्यू इज इक्वल टू 0 कर दिया ना वी मैक्स और वी मिन के एक्सप्रेशन में, तो आपको यही आता। समझ गए? एक्सप्रेशन लिख दो अभी, क्या आता? मैं तो कल लिख तो लो, बोले तो क्या समझ में आता? ठीक है, तो वी मिन और वी मैक्स का कल करेंगे, ठीक है? और एक्चुअली मैं सिलेबस से बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, ठीक है? हाँ, प्रॉब्लम्स कर देंगे। अब आप लोग करके देखो, इजी रहते हैं फिक्शन। तो पूरे मैं एवरी एस्पेक्ट करा दिया फिक्शन का। मतलब नीट में तो इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, तो जितना पढ़ा मैंने सोच भी नहीं सकता पूछने का। क्लियर? और थोड़े छोटे हैं, जैसा प्रॉब्लम्स, जैसा मस्कीटो इंसेक्ट क्रॉल कर रहा हेमिस्फेरिकल बॉल में, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, निकल सकता है या नहीं निकल सकता? निकला भी तो कितनी ऊपर तक निकल सकता मैक्सिमम? वो करेंगे अभी। वो एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ, देखो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, क्या है उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो आपको हेमिस्फेरिकल बॉल का क्रॉस सेक्शन आपको सर्कल के जैसा दिखता है ऑब्वियसली। ओके, हेमिस्फेरिकल ना, इसका मतलब ऊपर का हिस्सा नहीं रहना, ठीक है? हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस क्या है? बोलो क्या रहता है रेडियस? आर रहता है, इसका रेडियस है आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। नाउ देयर इज an insect which is trying to crawl out of this hemispherical ball. समझे? इंसेक्ट है मगर बिना विंग्स का है वो, तो चलता है खाली, ठीक है? तो इसको निकलने का है बॉल में से बाहर, निकल सकता या नहीं निकल सकता, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं निकल सकता तो मैक्सिमम क्या हाइट तक जा सकता? थिंग इज वो नहीं निकल सकता, रीजन क्या है बोले तो, जब उन वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचता ना इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता,
तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, तो इधर तो फिसलता ही रहेंगे ना ये, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या क्या हाइट तक चढ़ सकता है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो इट इज वेरी इजी एक्चुअली। तो मैं ये वर्टिकल पिंक लाइन ले लिया, तो और एक एंगल लेता हूँ थीटा, वहां तक क्या जा सकता बोल के लेंगे हम लोग। वो इंसेक्ट जो है ना सपोज यहाँ तक जा सकता, लेट दैट एंगल भी थीटा, तो ये एंगल थीटा ले लिया, ठीक है। किससे ले रहे थीटा, थीटा हम लोग वर्टिकल से ले रहे, किससे ले रहे वर्टिकल से, तो ये थीटा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंसेक्ट है, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना इंसेक्ट, इंसेक्ट यहाँ पे है, दिख रहा, यहाँ पे है इंसेक्ट, क्लियर। अब इंसेक्ट पे फोर्सेस लगते हैं ना, कौन सा फोर्स लगता, एक mg लगता, mg के दो कंपोनेंट्स रहते, क्या क्या रहते, ये along द नॉर्मल mg cos थीटा रहता, और along द tangent क्या रहता, mg sin थीटा रहता, एग्रीड। n इज इक्वल टू mg cos थीटा, बहुत सिंपल है वो, बराबर। The insect can reach till a point where mg sin theta is less than mu mg cos theta. So देखो फ्रिक्शन एसिस्ट, देखो ऐसा बोले तो समझ में आता, फ्रिक्शन एसिस्ट as long as, बोलो, mg sin theta is less than or equal to f star, है कि नहीं, क्या होता है mg sin theta, जल्दी बोलो, बोलो नेक्स्ट, tan theta must be less than or equal to, फिजिक्स की खास बात क्या है मालूम, प्रॉब्लम कौन सा भी करो एक्सप्रेशन सेम आते रहते, समझ गए। तो देखो यहाँ पे सेम आया ना एक्सप्रेशन, न्यू tan थीटा ही आया, फिर इससे पहले भी देखे थे ना हम लोग ये, हाँ 1/μ उधर आया था, वो अलग था, ठीक है। नाउ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स ऑफ म्यू, बराबर। सो tan इनवर्स ऑफ म्यू, करेक्ट। ओके, अब इन कितने हाइट पे चढ़ा वो देखना है अपने को, राइट। तो आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस ऑल फोर्सेस, तो उसकी जो हाइट है वो क्या है जमीन से, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट से, ये है, राइट। ये है हाइट, मैक्सिमम हाइट जो चढ़ा वो क्या है, ये है, करेक्ट। बट व्हाट इज दैट, है क्या वो, ये क्या है, ये r cos थीटा है,
डू यू अग्री? क्योंकि ये आर है तो ये आर cos थीटा होता ना यहाँ तक। तो अपनी हाइट क्या है? आर माइनस आर cos थीटा, which can be written as r into 1 minus cos थीटा। बात समझ में आई? बट वी नो tan थीटा इज म्यू। अभी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू तक चढ़ सकता बल्कि करें ना हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे h फाइंड करने के लिए, आई राइट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू बराबर। तो क्या करते हैं, ट्रायंगल उतारते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए? ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद एक थीटा ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं थीटा? ये थीटा ले लेके क्या करते हैं, tan थीटा क्या है वो लिख देते। tan थीटा क्या है वो लिख देते। क्या है tan थीटा? म्यू है ना। तो ये म्यू रहता ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड 1 रहता। ये 90 डिग्री से राइट, तो एडजेसेंट ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड म्यू बाय 1। तो ये क्या होता, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर राइट। तो cos थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड 1 बाय हाइपोटेन्यूज। आ गया, ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाता h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा विच इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। So this is the maximum height that the insect can reach from the bottom. समझ में आया? इसके ऊपर क्या होता, ये हाइट पे आते क्या हो जाता, इसके पैर फिसलना स्टार्ट हो जाते, समझ गए? तो उधर ही मार लेते रहता मगर ऊपर नहीं जाता, ठीक है? ठीक है। और ऐसा दे सकता प्रॉब्लम, अब रेती डाले तो एक कोन का हिप बन जाता, या कुछ भी डाले, बीट डाले या कोई राइस डाले, राइस ऐसा डाले तो एक हिप बन जाता कोन का। तो कोन का एंगल क्या है पूछता। तो आप ये समझ जाना कि कोन का जो इंक्लिनेशन रहता ना, इससे हॉरिजॉन्टल से, कोन का जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन रहता, दैट विल बी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि उससे अगर ज्यादा एंगल पे रखने की कोशिश करे तो बिखर जाता चावल फिसल के, उससे कम रहने से टिक है ना। तो अगर ये tan इनवर्स ऑफ म्यू है तो जो कोन का ऊपर का एंगल रहता वो क्या रहता, 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ। और थोड़ा मैथमेटिक्स है तो 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ म्यू इज आल्सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय। बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे खाली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये कौन है? म्यू जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, किसके बीच में है भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो पार्टिकल्स के बीच में, समझ गए? जो भी पार्टिकल से आप ये करें कीप बनाए उसका, उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, समझ गए? तो ये जो एंगल रहता ना, ये एंगल कौन सा एंगल, ये एंगल, ये एंगल रहता tan इनवर्स ऑफ म्यू, समझ गए? तो ऊपर का एंगल रहता हाँ हाँ ठीक है, हो गया। तो ये एंगल अगर पूछा तो क्या बोलते हैं ऊपर का, 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ म्यू। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो क्या रहता मालूम, ऑप्शन में tan इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू रहता, समझ गए? और tan इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, क्यों बोले तो उसके लिए ऑपोजिट एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट ऑपोजिट होता है, म्यू बाय 1 के बदले 1 बाय म्यू, ठीक है? ओके, कल कंटिन्यू करेंगे।
कल बोल दो छुट्टी है कॉलेज की छुट्टी